इस यात्रा में तो हमारे मन में ये बात थी, क्योंकि उपायम चिंतये धीमान नवायमपि चिंतये, हमारे यहाँ नियम नीति कहती है कि हर तरह से विचार कर लेना चाहिए किसी कार्य को करने पहले। किसी मुसलमान ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया, किसी ईसाई ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया। सबसे पहला जो विरोध हमारे सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी का है। हमको नागालैंड में प्रवेश से रोक दिया गया। वहां पर मिली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री है। कैबिनेट की बैठक बुला दी वहां की सरकार ने, और कैबिनेट की बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित कर दिया कि गाय की बात करने वाले शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भारत के नागरिक हम भी हैं, और भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रदेश में आने की, जाने की और अपनी बात कहने की छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। संविधान ने ये छूट दी है कि नहीं दी है? देश का जो बहुमत है वो गाय के पक्ष में है, इसलिए गाय के बारे में एक कानून। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बहुमत की बात को हमारे देश में इस समय मौका दिया गया है। जो बहुमत पा जाएगा उसकी बात मानी जाएगी, वो जो कानून बना देगा सबको उसको मानना पड़ेगा। तो देश का जो बहुमत है वो गाय के पक्ष में है, इसलिए गाय के बारे में एक कानून पूरे देश में बन जाना चाहिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक और बात हम आपको बता के कब आपके प्रश्न हम लेंगे, वो ये है कि जब हम निकले इस यात्रा में तो हमारे मन में ये बात थी, क्योंकि उपायम चिंतये धीमान नवायमपि चिंतये, हमारे यहाँ नियम नीति कहती है कि हर तरह से विचार कर लेना चाहिए किसी कार्य को करने पहले। तो हमने सोचा कि हमारा मुसलमान लोग विरोध करेंगे, तो हमने उनके ग्रंथों से पढ़ लिया कि जब वो विरोध करेंगे तो हम उनको ये जवाब नहीं के तरफ से देंगे। ईसाई हमारा विरोध करेंगे तो हमने ईसाइयों की ग्रंथ पढ़ के तैयारी कर ली, और कोई विरोध करेगा उसके बारे में तैयारी कर ली और निकल पड़े। लेकिन निकलने के बाद क्या हुआ? किसी मुसलमान ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया, किसी ईसाई ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया। सबसे पहला जो विरोध हमारे सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी का है। आश्चर्य, हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था कि वो नहीं मानेंगे तब भी विरोध थोड़े करेंगे, वो चुप रहेंगे। लेकिन सबसे पहला विरोध नागालैंड के प्रदेश से आया। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र जारी करके कहा कि गाय हमारे भोजन की संस्कृति का हिस्सा है, इसके बारे में बात करने वाले को नागालैंड में प्रवेश नहीं देना चाहिए। हमको नागालैंड में प्रवेश से रोक दिया गया। हमने वो पत्र देखा, हमने कहा हम तो जाएंगे, तो वहां पर फिर कैबिनेट की बैठक चल गई। वहां पर मिली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री है। कैबिनेट की बैठक बुला दी वहां की सरकार ने, और कैबिनेट की बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित कर दिया कि गाय की बात करने वाले शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बताइए, भारत के नागरिक हम भी हैं, और भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रदेश में आने की, जाने की और अपनी बात कहने की छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। संविधान ने ये छूट दी है कि नहीं दी है? और हम कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे थे कि हम किसी की हिंसा करेंगे, किसी को गाली देंगे। तो जब हमने नागालैंड के लोगों के विरुद्ध कोई वक्तव्य दिया ही नहीं, तो नागालैंड की सरकार ने बिना किसी कारण के प्रस्ताव पारित करके कैसे शंकराचार्य जी को नागालैंड में जाने से रोक दिया, और वो भी भाजपा। एक तरफ भाजपा के जो मुखिया हैं, संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री जी, वो गाय के साथ फोटो खिंचवा करके पब्लिक कर रहे हैं, अपने हैंडल ट्विटर से माला पहनाते हैं, जरी वाला शॉल पहनाते हैं, पूजा घर में दिखाते हैं। इसका मतलब ये हमारी पूजनीय है। एक तरफ उनकी तरफ से ये हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरी तरफ से उसी समय, उसी दिन नागालैंड भाजपा शंकराचार्य जी को केवल इसलिए नागालैंड में प्रवेश से निषेध कर देती है कि वो गाय की बात करने के लिए आ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, ये आश्चर्यजनक है। इसलिए हम ये मांग करते हैं, देश के लोगों की तरफ से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए
कि असल में उनकी बात कौन सी है। जो प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं वो है कि जो नागालैंड भाजपा का अध्यक्ष कह रहा है वो है। असलियत क्या है? ये दुरंगी नहीं चलेगी। दुरंगी छोड़ दे, रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। ये दुरंगी नहीं चलेगी कि जहाँ गाय के भक्त है वहाँ गाय के भक्त बन करके आप चले जाओ, और जहाँ गाय के भक्त नहीं है वहाँ पे गाय के मांस प्रेमी बन करके आप चले जाओ और दोनों जगह के वोट ले लो। आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आपकी भावना में गाय के बारे में क्या बात है। तो ये स्पष्ट करने की भी जरूरत है। हम चाहते हैं कि देश की हिंदू जनता भारतीय जनता पार्टी से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगे और संकल्प लेना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी को वोट दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी को वोट मत दो। हम ये कह रहे हैं कि जो पसंद हो तुमको पार्टी, उसी पार्टी को वोट दो, लेकिन वोट देने के पहले शपथ पत्र लिख लो प्रत्याशी से कि उसने क्या गाय के पक्ष में शपथ पत्र दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि अगर गाय के पक्ष में शपथ पत्र देने वाले प्रत्याशी को, पार्टी को आप वोट देंगे तो आपको गौरक्षा का पुण्य मिलेगा, और अगर गौ हत्यारी पार्टियों को आप वोट देंगे तो आपको भी उनका समर्थन करने के लिए गौ हत्या का पाप लगेगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हिंदू जनता गौ हत्या के पाप से बचे। बंधुओं, ये कुछ बातें हमने आपके सामने कह दी। ये गोपाल मणि जी हम लोगों के बीच में आए हैं। ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन इन्हीं की तरफ से चलाया जा रहा है। ये हमारे पास पहले आए थे, हम लोगों ने इनको समर्थन किया था, लेकिन इन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, फिर इनकी भी हिम्मत